नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का यह मॉडल पेपर नंबर 2 होगा। मॉडल पेपर नंबर 1 में हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस किया था। ये नेक्स्ट मॉडल पेपर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के जो प्रश्न हैं, चुने गए प्रश्न हैं, तो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रश्न आपके सामने है, पहले इन्हीं को आंसर करते हैं, इसके बाद अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तंबाकू का पौधा किनके द्वारा भारत लाया गया था, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिए कि जो तंबाकू का पौधा है वो पुर्तगाली लेकर आए थे, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। दीने इलाही धर्म चलाया था अकबर ने, तो यहाँ पर विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि सुमित अंतिल का नाम आपको याद होगा। इन्होंने जब टोक्यो पैरालंपिक गेम हो रहा था तो उस समय स्वर्ण पदक जीता था किस खेल के लिए, जिसके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो यही प्रश्न बन गया आपके लिए कि सुमित अंतिल को किस खेल के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए, यह पैरा भाला फेंक के लिए सम्मानित किए गए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये सुमित अंतिल हैं। और किस राज्य की सरकार ने मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी में डुगोंग, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समुद्री गाय भी कहते हैं, सी काऊ। तो डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना का निर्णय लिया है। तो ये राज्य है तमिलनाडु, यानी कि इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन की घोषणा कब की जाती है। उसी दिन की जाती है जिस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। यदि देखो ए बता रहा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन बी है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन की घोषणा की जाती है। ठीक है। और ये दो कैटेगरीज में मिलती है, एक संस्थागत होता है और एक व्यक्तिगत होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिवर्ष जो विश्व जल दिवस होता है वो मनाया जाता है कब, 22 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। वेटलैंड डे मनाया जाता है, आपको याद होगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना, 20 मई को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सारे दिवस याद रखिए। यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन ए है। और ये भी याद रखिए कि विश्व जल दिवस 2022 की थीम है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सामुदायिक वन अधिकार के दावों को मान्यता देने में पूरे देश में अग्रणी राज्य कौन सा है। सामुदायिक वन अधिकार के दावों को मान्यता देने में पूरे देश में जो अग्रणी राज्य है यह है छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो 27 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार के दावों को मान्यता देने में पूरे भारत में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मूल तत्व ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध होता है। तो हाइड्रोजन, कार्बन और सोडियम नहीं है, यह है सिलिकॉन। इसे सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात, ये भी याद रखना। सिलिकॉन की खोज हुई थी 1824 में, किसने की थी, जे बर्जीलियस ने, जे बर्जीलियस। फिर अगला क्वेश्चन होगा, बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका सिलेबस है उसके चौथे पार्ट से 25 प्रश्न या कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये उसी चौथे पार्ट के अंतर्गत ये प्रश्न आएंगे। बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है, बीसीजी का, डीपीटी का, खसरा का या फिर चेचक का। सही आंसर है इसका बीसीजी, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। बच्चों की मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है किस बीमारी में। एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता में, ऑस्टियोपोरोसिस, बेरीबेरी या फिर सूखा रोग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सूखा रोग, जिसको आप लोग कहते हैं मरेस्मस। लाल रक्त कणिका आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है, तो यहाँ पर दिया गया है कि पीईएम यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में बढ़ जाती है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में अप्रभावित रहती है,
प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कम हो जाती है, सोडियम में कमी आ जाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी। आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो पीईएम में कम हो जाती है, यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कम हो जाती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से मानव में फैलता है, तो इस मच्छर का नाम आपको बताना है और ये है मादा एनाफिलीज, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी। हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है, वह कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइसिन या फिर एस्ट्रोजन? सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, प्रोलैक्टिन। गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है? अच्छा प्रश्न है ये। तो लौह तत्व, प्रोटीन, ऊर्जा और कैल्शियम। सही जवाब है कैल्शियम, क्योंकि उस समय बच्चे की हड्डियां भी बन रही होती हैं तो कैल्शियम की ज़रूरत बढ़ जाती है। कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्ज़ालेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधा है? लोहा, विटामिन डी, आयोडीन या फिर सोडियम? ऑक्ज़ालेट ये पेट में जो पथरी होती है उसका भी कारण बनता है। ये टमाटर, पालक वगैरह में पाया जाता है, तो ये बाधा करता है लोहे के अवशोषण में, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। छोटी चेचक से बचाव के लिए जो टीका लगाया जाता है उसका नाम बताइए। रोटावायरस, बीसीजी, एमएमआर या फिर वेरिसेला? छोटी चेचक से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, वेरिसेला। एमएमआर वैक्सीन को किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? खसरा, मलेरिया, न्यूमोनिया या फिर पोलियो? सही जवाब है खसरा। खसरे को रोकने के लिए एमएमआर वैक्सीन को प्रयोग में लाया जाता है। अब आते हैं हिंदी के प्रश्नों पर। त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? त जब आप बोलते हैं तो आपकी जो जीभ है वो दांत को छूती है, तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को आप क्या कहेंगे? वर्णों का जो समूह है उसको शब्द समूह कहेंगे, संयुक्त शब्द कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि वर्णमाला। ये बताइए कि छ, त्र और ज्ञ कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त हैं, ऊष्म हैं, तवर्गीय हैं? तो तवर्गीय तो बिल्कुल नहीं है, त, थ, द, ध। और सही जवाब हो जाएगा संयुक्त व्यंजन है छ, त्र और ज्ञ। और इसके अलावा स्त्र भी जो होता है ये भी संयुक्त व्यंजन माना जाता है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। गोल यह किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है? सही जवाब है गुणवाचक, क्योंकि ये किसी वस्तु के गोल होने का यानी कि उसके गुण के बारे में बता रहा है। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा, निपात कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा सही से बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग निपात के बारे में जानते हैं? निपात क्या होता है ये बताइए। तो देखो निपात जो होता है ना वो 9 प्रकार का होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि निपात होता क्या है, तो आपको बता देते हैं कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश। जैसे कि तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, ये निपात है। तुमने तो हद कर दी, ये निपात है। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा, तो भी यहाँ पर निपात है। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, तक यहाँ पर निपात बनेगा। धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता, मात्र यहाँ पर निपात है। नीरव खाने के साथ पानी भी पीता था, तो ये निपात है। समझ गए आप? निपात अब भूलेगा नहीं आपको। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सही जवाब है मुंडको उपनिषद। ये मैंने आपको कल पढ़ाया भी था। जो लोग पीटी की सीरीज़ देख रहे हैं वो लोग भी बहुत अच्छी तरीके से मुख्य सेविका की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग पेट की तैयारी कर रही हैं या फिर मुख्य सेविका दोनों की, तो पेट की सीरीज़ भी बिल्कुल मिस मत करिए। और जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की उसको भी वाच करते रहिए। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखो ऋग्वैदिक काल में क्या होता, लोहे की खोज हो गई थी, लेकिन फिर भी पशुपालन उस समय मुख्य व्यवसाय में आता था। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी कि सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। बताइए कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर सेल्यूकस?
तो मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ये इमारत है, ये बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन बी करेक्ट है। बुलंद दरवाज़ा कब बना था? बुलंद दरवाज़ा बना था 1571 ईस्वी में, अकबर ने बनवाया था इसको। ये आपको मिलेगा आगरा से 43 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी में, वहाँ पर जाइएगा तो आप इसको देखिएगा ज़रूर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं और उसके बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच, इसमें अकबर विजयी रहा था। 3 लड़ाइयाँ हुई हैं पानीपत की। पहला युद्ध हुआ था 1556 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर विजयी रहा। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में बैरम खां जो कि अकबर का सेनापति था और हेमू शेरशाह सूरी के सेनापति के बीच, अकबर विजयी रहा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, इसमें मराठों की करारी हार हुई थी। और ये 3 युद्ध हैं, 1526 पहला, 1556 दूसरा, 1761 तीसरा। तीनों युद्ध जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज़ में बस इतने ही प्रश्न हैं, थोड़ा सा समय का अभाव है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम कंप्लीट कुल मिला के 30 या 35 प्रश्न लेकर आया करेंगे। सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपकी पढ़ाई हम और अच्छे तरीके से करवा सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।